क्षेत्रफल लंबाई गुने जो है ऊंचाई, यानी लंबाई यानी शीर्षलंब जो होता है वह क्या करे, सिद्ध करे। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसकी एक भुजा, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझना क्या ना, ध्यान दीजिए। पहले समांतर चतुर्भुज बनाइए, पहले समांतर चतुर्भुज देख लीजिए। ये हमारा क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसकी एक हो जाएगा बी सी आधार हो गया, और शीर्षलंब हमारा मान लीजिए ये क्या मान लें, सी एफ शीर्षलंब हो गया, ठीक। सी एफ शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। गिवन क्या कर रहा है हमारा, देखिए माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें, ठीक है, आधार क्या मानिए बी सी और शीर्षलंब सी एफ है, ठीक है। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर, आधार क्या हो जाएगा हमारा इसका बी सी, ऊंचाई क्या आ जाएगा हमारा सी एफ, यही लाना है ना, ऊंचाई क्या लेंगे हम सी एफ। कंस्ट्रक्शन क्या बनाइएगा, देखिए ए, इसको क्या करें, इस रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा ले इधर, ठीक, इस रेखा को मानते हैं ई, और इसको यहाँ तक क्या कर मिला दे, यानी कि ए को ई तक बढ़ाया और ई बी को क्या किया, मिला दिया, ठीक है, जिससे हमारा क्या प्राप्त होता है, बी सी एफ ई एक आयत हो गया। आयत है, अब देखो आयत बना देखो बी सी एफ ई एक आयत हो गया। शीर्षलंब है 90 डिग्री, ये भी हमारा शीर्षलंब हो गया 90 डिग्री नहीं, तो आयत बनाया, तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। प्रूफ देखो, चूंकि बी सी एफ ई एक क्या है हमारा आयत है, इसलिए क्या हो जाएगा बीई बराबर सी एफ, है ना, बी बराबर सी एफ। तो आयत बी सी एफ ई का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने क्या हुआ चौड़ाई, लंबाई इसका क्या माने बी सी, है ना, चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका सी एफ, है ना। अब लिखो समीकरण एक लिख ले, चूंकि चतुर्भुज बी सी एफ ई एवं चतुर्भुज ए बी सी डी दिख रहा है, देखो चतुर्भुज ए बी सी और डी ये वाला, और ई बी सी एफ ई एक ही आधार पर है स्थित बी सी, देखो एक ही आधार किस पर है बोलो, बी सी, और समांतर रेखा ई डी एवं बी सी के बीच स्थित है, के बीच स्थित है ना। बी सी आधार एक हो गया, ठीक है, और ई डी और बी सी समानांतर दोनों रेखा के बीच स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या लिखेंगे बी सी एफ ई बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी होगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ बी सी गुने सी है बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या लिखोगे ए बी सी डी, कहाँ लिख दे समीकरण एक से। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आधार गुने क्या लिखेगा शीर्ष, यही सिद्ध करना था, समझ में आया।